नमस्कार सभी को। तो जादुई एग्जाम रिव्यू बुक, ये बुक अपनी मार्केट में उपलब्ध है। इसी बुक को ही अपने याद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक जितने आए हुए क्वेश्चन है वन लाइनर में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर कोई लास्ट टाइम में इसको पढ़ कर जाता है तो भी खूब सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। एमसीक्यू बैच चल रहा है, कोई भाई बंधु तैयारी करना चाहे तो जरूर इसको ज्वाइन करें। मंगलवार से रीट का नया बैच शुरू हो रहा है 24 तारीख से। एक हम कॉमन बैच लेके आ रहे हैं सेंटर भर्ती का भी, और एक कॉमन बैच लेके आ रहे हैं राजस्थान का। तो चाहे RAS SI कोई भी तैयारी कर रहे हो तो कॉमन बैच में आ सकते हो। सब बैच 24 तारीख से शुरू हो रहे हैं। क्लासरूम से जो लाइव बैच है रीट का, उसको जब आप परचेज करोगे तो ये बुक का सेट आपके घर पर पहुंच जाएगा और ये बुक अपनी मार्केट में उपलब्ध है। फटाफट बताते चलिए। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इससे जुड़ा हुआ है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से। तो इसका नारा क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? तो 16 दिसंबर 2019 में किया गया। कृषक कल्याण कोष का गठन, ये गठन कोई भी हो या कोई योजना हो या किसी से संबंध है तो ये भले ही पुराना हो, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रख लेना वापिस से। कृषक कल्याण कोष योजना 16 दिसंबर 2019। राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों 8.73 हेक्टेयर। लाख हेक्टेयर। कृषि जोत जरूर पढ़कर जाओ, पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 208.73 लाख हेक्टेयर। एक बार अट्टा लगा लो, काम चल जाएगा। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? भूमि जोतों की संख्या तो ये है 76.55 है। भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 15-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? तो ये सभी किसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन है? और ये है 68.66 लाख। 68.66 लाख पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या। वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा किसी दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा किसी दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो इस योजना का नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। कृषक साथी योजना शुरू की गई थी। सर, कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में किस जगह पर किया जा रहा है? अक्षर आता ना, कृत्रिम रेशम अक्षर अक्षर का विकास किन जगहों पर किया जा रहा है? कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा में किया जा रहा है। कसर कृत्रिम रेशम का विकास कोटा, बूंदी। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं? आपको पता है ना कि ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, अब आप कहोगे सबसे बड़ा तो जैसलमेर है, तो जो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है वो सबसे बड़े कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। इसका नाम है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अति शुष्क है ना, अति है ना, बड़ी। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश यही है।
सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है ये। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो अति शुष्क। स्थानांतरित कृषि कल पढ़ा भी था हमने। स्थानांतरित कृषि दजिया है, चिमाता है, वालरा है, इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। राजस्थान में कौन सी दिशा से संबंध रखती है? ये दक्षिण दिशा से संबंध रखती है। कौन सी जनजाति से संबंध रखती है? भील जनजाति से संबंध रखती है। राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये राजस्थान में जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1957 में। 1952 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? तो 1952 में पारित किया गया था। जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1952। एमसीक्यू बैच सभी उपलब्ध हैं, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, सेकंड ग्रेड हो। एमसीक्यू में पहले आपको टॉपिक दिया जाता है, फिर आप पढ़ते हो, फिर मेरे द्वारा क्वेश्चनों के माध्यम से आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा। फिर 3 टाइप के आपके टेस्ट होंगे, एक हाई लेवल का, एक लो लेवल का, एक मीडियम लेवल का, और संडे को एक मेजर टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट में जो पहली रैंक पर आएगा उसको प्राइज मिलता है 1100 रुपए नगद रुपए। सरकार ने राजस्थान जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ये तो आ ही गया 1952। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत की गई। तो ये स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1978 में की गई। वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट यानी प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में? तो 36 ग्राम पंचायतों में शून्य बजट कृषि प्राकृतिक कृषि योजना। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत कौन सा सब मिशन सम्मिलित नहीं है? ये तो देखो ऑप्शन पे डिपेंड आएगा, फिर भी वहां पर जो था वो आपदा प्रबंधन था। आपदा प्रबंधन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 में राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना था? 40%। कल अपनी बात भी हुई थी कि ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है कब शुरू हुआ, कौन सी फसलें हैं, क्या काम कर रहा है, इसके ऊपर डिटेल से पढ़ लेना, हर पेपर में पूछा जाता है ये। राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? तो कितने जिलों में किया जा रहा है? तो राजस्थान के 24 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। कितने जिलों में किया जा रहा है? 24 जिलों में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 में हुआ। शुभारंभ 1 जुलाई 2015। अपने अब जो पढ़ रहे हैं ना कृषि से संबंधित योजनाएं, और अपने ज्यादातर यही होता है कि कृषि से संबंधित योजनाओं को नहीं पढ़ते। पेपर में आपको पता है या तो कृषि जलवायु प्रदेश आ रहा है, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आ रहा है, या इससे जुड़ी हुई कोई न कोई योजना पूछी जा रही है। किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? किसान कलेवा। किसान कलेवा योजना 24 तारीख से रीट और कॉमन बैच शुरू हो रहा है। कोई भाई बंधु तैयारी करे तो उसको जरूर बता दें। कौन सी फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? देखो, पूर्वी मैदानी, दक्षिण पूर्वी मैदानी, तो वैसे तो सोयाबीन होता है, लेकिन 2-2, 3-3 के जोड़े थे तो चावल गेहूं सोयाबीन माना गया था इसका आंसर। चावल गेहूं सोयाबीन।
सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती प्रदेश प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अपने बोलते हैं ना कांतली नदी, तो कांतली नदी अंतःस्थलीय अंतर्वर्ती प्रदेश में आती है ना। बाकी नदियां मैदान से ऊपर चलती है, लेकिन कांतली नीचे की ओर चलती है, चूना पत्थर होने के कारण। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से में आएगा? फर्स्ट सी में आएगा। उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान, वही राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? 10। तो सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी है। फर्स्ट सी सबसे बड़ा है। राजस्थान में सीजन की फसल कौन सी होती है? सीजन, 3 सीजन की फसलें होती है। कितने सीजन की फसल होती है? कि राजस्थान में 3 सीजन होते हैं। खरीफ होता है, रबी होता है, जायद भी होता है। याद रखना है कि राजस्थान में कितने सीजन होते हैं? सब 3 सीजन होते हैं। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? आपको पता ही है किन्नू गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा होते हैं। राजस्थान में किन्नू सबसे ज्यादा कहाँ है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले बताओ। देखो, कपास के 3 टाइप होते हैं। उत्पादक तो है गंगानगर व हनुमानगढ़। देखो, 3 टाइप की कपास होती है। एक होती है देसी, एक होती है मालवी, एक होती है अमेरिकन। जो देसी कपास है वो तो लगभग चित्तौड़ वाले क्षेत्र में होती है, उदयपुर वाले क्षेत्र में। मालवी कोटा बूंदी में होती है। अमेरिकन गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है। अब देखो, कपास के ऊपर ही है कि कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना कहते हैं। कपास, कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना। थोड़ा जुकाम है आज। कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना। और कपास को बढ़िया भी कहते हैं। सफेद सोना या बढ़िया के उपनाम से भी जाना जाता है। कपास के 3 टाइप होते हैं, देसी, अमेरिकन और मालवी कपास। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अफीम पे बात आई, जिसको काला सोना बोलते हैं। अफीम को क्या बोलेंगे? काला सोना। चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में आएगा? 14 में आएगा। जो 14 नंबर है उसके अंदर आएगा, ऑप्शन के आधार पर। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सेकंड, बी तथा फर्स्ट। गन्ने का सबसे बड़ा कौन सा है? क्या है? गन्ना और क्या गंगानगर है? गन्ना तो गंगानगर में ज्यादा है बस। क्या है? गन्ना, क्या गंगानगर। कौन सा जिला अति शुष्क आंशिक? देखो, पहले तो पूछ रहा था जिला, है ना। अब उसने कृषि जलवायु प्रदेश का नाम दे दिया। और अति, अति आपको पता है बीकानेर जैसलमेर में ही हो रही है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो ऑप्शन में क्या था? बीकानेर। साथ में 2 के जोड़े आते तो जैसलमेर आ जाता। अब वही है
जो अपने कहते हैं ना कि पेड़ पौधों को जलाकर खेती की जाए, तो दक्षिणी राजस्थान में श्लेष तथा वरण कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह कौन सी है? वालरा। कौन सी है? वालरा। 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? ये पेपर 18 में पूछा गया, उस समय अलवर में था, अलवर था। दुर्गापुरा केसर निम्न में से किसकी एक किस्म है? दुर्गापुरा केसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट होने के चांस है। तरबूज की है। वीर नार, वरलक्ष्मी कपास की है। ये पेपर में आजकल आ रहा है ना। ज्योति किरण, जो की है, जो की ज्योति व राज किरण है। तो अगर कोई भाई बंधु आपका क्लासरूम से लाइव बैच लेना चाहे चतुर्थ श्रेणी का, तो मोस्ट वेलकम है, उपलब्ध है। ये पुस्तकें मार्केट में है अपनी, और सेकेंड ग्रेड का क्लास स्टूडियो से रिकॉर्डेड बैच भी उपलब्ध है। जरूर मोस्ट वेलकम है, आप जुड़े। निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? डूंगरपुर को। जैविक नीति आई थी उसी समय हाईलाइट हुआ था कि जैविक राज्य बताओ, जैविक जिला बताओ। तो जैविक जिला राजस्थान का पहला कौन सा है? डूंगरपुर है। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? कृषि मंडी उपज अधिनियम 1961 में पारित किया गया। राजस्थान में जैविक या राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1955 में लागू हुआ। 1955 में लागू हुआ। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? देखो, एक शब्द याद रख लेना, दक्षिण पूर्वी पठार बोलते हैं, और दक्षिण पूर्वी पठार का मतलब है कोटा संभाग, और कोटा संभाग का मतलब है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? देखो, इसका नाम बदलकर कर दिया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नाम क्या था? समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है? राष्ट्रीय टिकाऊ, तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन इसमें शामिल किया गया है। हरित क्रांति, हरित क्रांति निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? देखो, आप ये याद रख लो, नहीं को हटा दो। हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से है। अगर पूछे हरित सोना क्रांति, तो बांस से है। इसको याद ऐसे रख लो, हरित क्रांति का संबंध गेहूं से और हरित सोना क्रांति बांस से है। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? 62%। पहले 70 भी था कभी, लेकिन अब 62 हो गया, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये था आज की क्लास का अपना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक अपना कवर करेंगे, कोशिश करेंगे पूरा हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको पढ़ कर आओ, पढ़ कर आओगे तो बेनिफिट रहेगा। पढ़ कर आओ और बार बार रिपीट करो। मैं ये कहूंगा कि आप बार बार इसको रिपीट करो, तो जाकर के कहीं याद होगा। तो संकल्प में एक कॉमन बैच शुरू हो रहा है। कॉमन बैच का मतलब है एक बैच में आपने एडमिशन लिया, जिसमें आपको राजस्थान इंडिया जी के मैथ, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस सारा पोर्शन करवाया जाएगा। 5 से 6 महीने लगेंगे।
लेकिन एक बैच ढंग से पढ़ लो, उसके बाद दूसरा बैच नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये बैच अपना कितनी तारीख से शुरू हो रहा है? ये अपना 24 जून से शुरू हो रहा है। जो भाई बंधु जुड़ना चाहे इस संस्थान के साथ, उसका मोस्ट वेलकम है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।